हेलो एंड वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अजय गौड़। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे है 2.0। इसका मतलब ये है कि हमने जो भी अभी तक पढ़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, रेलवे और अन्य एग्ज़ाम्स के लिए जो भी हमने पढ़ा अभी तक मैथ, उसको हम लोग एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे और नए सिरे से स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए इसका नाम है 2.0। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इससे ही आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से मैं इस सीरीज में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है आपका बेहतरीन होने वाला है। इससे पहले यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप हमारी वीडियो का लाभ उठाते रहें। चलिए आगे देखते हैं और इनके क्वेश्चंस को करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है 2.0 सीरीज में खास देखते रहते हैं। चलिए करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको हम लोग करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने परसेंटेज के पढ़ रहे हैं, तो जो भी पढ़ें पुराने पढ़ें, लेकिन अब हम लोग कुछ नए सिरे से कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। परसेंटेज ही पढ़ेंगे लेकिन नए सिरे से। उसके बाद से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है मैथ टॉपिक हैं, यानी कि अर्थमेटिक से हम लोग पढ़ेंगे पहले, फिर एडवांस पढ़ेंगे। और ये जो है यूजफुल होने वाला है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस, एमटीएस, यूपीएससी और आरआरबी बैंक और जितने भी वन डे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये यूजफुल होने वाला है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने रहा ये आपका पहला प्रश्न। ठीक है, तो इसमें लिखा है चीनी के दाम में 16.2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे चीनी के दाम में जो है 16.2/3% बढ़ जाता है और परिवार की जो खपत है वो 20% कम हो जाती है। तो कुल खर्च में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा वो हमें इसको ज्ञात करना है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि चीनी का जो दाम है वो कितना बढ़ रहा है, 16.2/3% बढ़ रहा है और इसका जो खपत है वो क्या हो जा रहा है, 20% कम हो जा रहा है। यानी कि खपत जो है वो क्या हो रहा है, 20% कम हो जा रहा है। जैसा कि आप पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, यदि आपने अभी तक हमारा वीडियोज़ नहीं देखा पिछला वाला, तो इससे पहले 2.0 सीरीज़ से पहले मैंने कुछ चीज़ें आपको पढ़ा चुके हैं, बेसिक चीज़ें, उनको जा कर के आप पहले देख लें, विजिट कर लें, हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फ़िलहाल मैं बताता हूं कि वहाँ पे क्या बताया था मैंने। वहाँ पे ये बताया था कि 16.2/3% को आप लिख सकते हैं 1/6 और जो 20% है इसको आप लिख सकते हैं 1/5। अब इसको हम लोग लगाने का क्या मतलब था, यहाँ पे दाम लिखते हैं और इसकी खपत लिखते हैं। देखिए दाम जो है आपका पहले था 6 और जो खपत था वो था आपका पहले 5, यानी कि दाम जो था वो 6 था पहले और खपत था 5। तो कुल मात्रा जो है आप कितनी खर्च कर पा रहे थे, वहाँ पे आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि कुल मात्रा 30 हो जाएगा। और यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे खपत जो था फिर बाद में जो है बढ़ गया और दाम भी उसका, खपत जो है कम हो गया और दाम जो है उसका बढ़ गया। तो दाम जब बढ़ाएंगे आप तो यहाँ पे 6 से देखिए कितना हो गया, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 बढ़ गया यानी कि 7 हो गया और जो खपत है वो 5 था तो 1 जो है कम हो गया। इसका मतलब ये हो गया खपत हमारा 4। तो इसमें मात्रा जो है वो होने लग रहा था 28, यानी 7 चौका 28।
जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 28 यहाँ पे जो है 30 से 2 कम है, तो 2 कम है, तो इसी को हमको ज्ञात करना है कि कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो 28 देखते हैं कितना कम हुआ है, 2 कम हुआ है। इसका मतलब 2 का जो है परसेंट निकालेंगे, परसेंट पहले वाले पे निकलता है। ठीक है, जो भी था पहले तो उस पर परसेंट निकलता है, यानी कि 30 का 2 कितना परसेंट होगा, इसको हम लोग निकाल देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं परसेंट निकालने के लिए जितना परिवर्तन हुआ है और जो पहली वाली मात्रा थी उससे भाग दे करके 100 से जो है गुणा कर देंगे और इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वही हमारा प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि 1 0 से 1 0 यहाँ पे हो जाएगा 20/3, यानी कि इसको हम लिख पाएंगे 6 सही 2/3%। यानी कि ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा हो गया आंसर, जिसमें हमको ये पूछा था कि चीनी के दाम में 16 सही 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती हैं, तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, जो कि हमने ज्ञात कर लिया। वो कितना है, 6 सही 2/3%। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से समझ में आया। यदि समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। यदि नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चंस में समझते हैं, क्योंकि जो अगला क्वेश्चंस है इसी टाइप का है। चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती हैं तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे जो है सिनेमा का टिकट है उसकी बिक्री जो है 57 सही 1/7% बढ़ रहा है और उसका मूल्य जो है वो 16 सही 2/3% बढ़ रहा है। तो इसमें जो है हमेशा बढ़ ही रहा है, तो उसके आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि जो बिक्री है, बिक्री वो क्या है, 57 सही 1/7% बढ़ रहा है और मूल्य जो है वो भी बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 16 सही 2/3%। जैसा कि आप समझते हैं कि 57 सही 1/7 का मतलब होता है 4/7, जिसको मैंने जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने इस चीज़ को बेसिक सीरीज से एक पहले वाले सीरीज में बता दिया हूँ, तो वहाँ पे वीडियो आप जा कर के देखें ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगे। चलिए 16 सही 2/3 का परसेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/6। ठीक है, 1/6 होता है। तो हम पहले लिख लेते हैं बिक्री। बिक्री बिक्री हमारा हो गया, मूल्य हो गया, और जो है कुल कितना हो रहा है आमदनी वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिक्री जो है पहले हो रहा था 7, अब हो रहा है जो है 4 बढ़ करके, यानी कि पहले 7 तो अब जो है +4 हो जा रहा है, यानी कि 11 हो जा रहा है। और देखिए मूल्य जो है वो हो जा रहा था हमारा पहले 6, अब हो जा रहा है 7, क्योंकि 1 जो है बढ़ गया है। तो यहाँ पे पहले 6, अब कितना हो जा रहा है, 7 हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि कुल आमदनी कितना हो रहा था। पहले हो रहा था 7 6 42, यानी कि 42 हो रहा था, और अब जो है 11 7 77, यानी कि 77 हो रहा है। तो इसमें देखते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ है। तो आप इस बात को देख पा रहे हैं कि पहले जो है कम होता था, अभी जो है हमको आमदनी जो है उसका ज़्यादा हो गया है, यानी कि पहले 42 अब 77, तो ज़्यादा हुआ। और कितना ज़्यादा हुआ, यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि जो ज़्यादा हुआ वो +35 हुआ, यानी कि +35 और ज़्यादा कमा रहा है। अब इसी बात को हमको बताना है प्रतिशत में, और प्रतिशत में आप जानते हैं कि किस प्रकार से इसको चेंज किया जाता है। तो 35 बटे करेंगे, पहले कितना था, वो था 42, तो 42 लिख लेते हैं। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर देते हैं और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 7 × 5 = 35 होता है, 7 × 6 = 42 होता है।
और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 500 बटा 6 हो जाएगा, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 83 सही 1/3%। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये सवाल भी पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि आप इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं तो इसको एक बार समझने का प्रयास कीजिए पिछली वीडियोज़ के द्वारा, पिछले सीरीज के द्वारा। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि एक एक चीज़ें मैं 5 का गुणा 100 में करके बटे 6 नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 500 बटे 6 कीजिएगा, 500 में 6 से भाग दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो आएगा 83 सही 1/3% आएगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि इस सवाल के अनुसार सिनेमा हॉल की बिक्री जो है बढ़ जाती है 57 सही 1/7%, और उसका मूल्य भी यदि 16 सही 2/3% बढ़ जाता है तो उस सिनेमा हॉल के जो भी आमदनी होगा उसमें 83 सही 1/3% बढ़ जाएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके सामने रहा अगला क्वेश्चन, और इसमें लिखा है इफ़ x अर्न 25% मोर देन y, व्हाट्स लेस डज y अर्न देन x। यानी कि यदि x y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो बताइए y x से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक कंपेयरिंग के मामले में किया गया है कि कितना अतिरिक्त कौन कितना, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि जो ये 25% है तो 25% को जो है हम लोग लिख सकते हैं 1/4। तो 25% को 1/4 लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं। दो नाम दिया है, एक दिया है x, एक दिया है y, ठीक है। तो यहाँ पे जो कह रहा है वो क्या कह रहा है x y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, यानी कि जो y होगा वो कम कमा रहा होगा और जो x है वो ज़्यादा कमा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा भी है कि x जो है y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है। तो यहाँ पे जो है नीचे वाला ये हो गया y का, यानी कि y पहले 4 कमाता है यदि, तो देखिए इसको एक अलग कलर से कर लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आते रहे। देखिए यहाँ पे y जो है 4 कमाता है तो x जो है उसका 25% ज़्यादा कमाता है। 25% का मतलब 1 और ज़्यादा कमाता है, यानी कि y 4 तो x जो है 5 कमाता है। अब हमको यहाँ पे एक कंपेयर ये करना है कि जो y है वो x से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है। तो वहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि x जो है 5, y जो है 4, तो जो y है वो x से 1 कम कमाता है। देख पा रहे हैं कि 1 जो है कम कमाता है y x से, तो इसका मतलब 1 कम कमाता है किस से, तो x से। तो x से कमाता है तो x का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे है x का वैल्यू आपका 5, तो 5 रखते हैं, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको ये पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत कम धन कमाता है कौन, तो y। तो y देखते हैं, 5 से ये कटेगा, ये हो जाएगा 20, और 20 का गुणा करेंगे 1 में तो ये आएगा 20%। यानी कि यहाँ से हमको ये पता चला कि जो y है वो x से 20% धन कम कमाता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और आपको एक बेहतरीन तरीके से फिर से दोबारा और बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, और आप समझते रहें, और यदि पसंद आए तो सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, आगे बढ़ाएं ताकि और भी लोग इस वीडियोज का फ़ायदा उठा सकें। चलिए आगे देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या लिखा है
यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है, बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक हैं। तो यहाँ पे जैसा कि दो लोगों की बात कर रहा है, एक जो है कृष्णा और एक है राधा, तो इनकी बात कर रहा है और इसको हमको लगाना है। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि 16.2/3%, और जैसा कि मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि इसको यदि फ्रैक्शन में लिखेंगे या भिन्न में लिखेंगे तो 16.2/3 को लिख सकते हैं आप 1/6। अब देखिए इसमें ये कहा था कि कृष्णा की जो आय है वो राधा की आय से 16.2/3% कम है। किसकी आय से? राधा की आय से। यानी कि जो भी नीचे होगा वो राधा का आय होगा, ठीक है। तो राधा का आय जो है कितना है? 6, और कृष्णा कितना कम कमाता है राधा से? यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 कमाता है कम, यानी कि कृष्णा जो है 5 कमाता होगा। अब यहाँ पे आगे लिखा है कि बताइए जो राधा है, राधा की आय वो कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक हैं। यानी कि राधा की जो आय है वो कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कृष्णा की आय से जो है राधा का आय कितना अधिक है? 1 है अधिक। तो इसका मतलब 1 का हम लोग परसेंट निकाल लेंगे। परसेंट निकालेंगे किसके अनुसार? तो यहाँ पे हमको लिखा भी है कि जो निकालना है परसेंट वो कृष्णा के आधार पे निकालना है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो राधा की आय है वो कृष्णा की आय से, ठीक ना, कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो जिसकी आय से पूछा उसको नीचे रखते हैं, यानी कि कृष्णा की आय नीचे, और इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 बीसम हो जाएगा ये 100। तो 20 का गुणा करेंगे 1 में तो ये आ जाएगा 20%। उम्मीद है ये सवाल भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आज के वीडियोज़ में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियोज़ में एक बेहतरीन सवाल के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।